हाय माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप सब लोग अपने आप को ढेर सारा प्यार कर रहे होगे, खुद के साथ कनेक्टेड होगे, खुद को अनकंडीशनल वाला प्यार कर रहे होगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो ये है कि मुझे ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार कि मैंने सेल्फ लव को कैसे अपनाया, मेरी लाइफ में सेल्फ लव कैसे जुड़ा, मैं टॉपिक्स कहाँ से लाती हूँ, मैं कंटेंट कहाँ से लेकर आती हूँ, क्या मैंने कोई कोचिंग क्लास किया है, क्या मैंने कोई वेबिनार्स अटेंड की है, कैसे मेरी लाइफ में सेल्फ लव कैसे जुड़ा। और इन दिनों तो मुझे क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जा रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरी लाइफ में सेल्फ लव कैसे जुड़ा। खैर, मेरी लाइफ में सेल्फ लव मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जुड़ा है। जो मुझे लाइफ ने एक्सपीरियंस दिए हैं, मुझे उनसे सेल्फ लव का इंपॉर्टेंस समझ में आया है। जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लाइफ हो गई थी, कुछ टॉक्सिक लोग आ गए थे, तब मुझे समझ में आया कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। तब मुझे समझ में आया कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या डिजर्व करती हूँ। जब मैं अपने करियर से दूर हो गई थी, तब मुझे समझ में आया कि अपनी सेल्फ ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है। जब मेरी हेल्थ खराब हो गई थी, तब मुझे समझ में आया कि खुद के हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग गए थे, तब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ पे लैक कर रही हूँ। ओवरऑल मैंने सेल्फ लव खुद से सीखा है। मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ने मुझे सेल्फ लव सिखाया है। मेरी ज़िंदगी के कुछ लोगों ने मुझे सेल्फ लव सिखाया है। उन लोगों ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया कि सेल्फ लव ये होता है, नहीं। उन लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि नहीं मधु, उनके आने से मुझे एहसास हुआ कि मधु, तू ये डिजर्व नहीं करती है, तेरी वैल्यू इतनी नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। तू ये ऐसी वाली चीज़ें डिजर्व नहीं करती, तू यहाँ वाली चीज़ों को डिजर्व करती है। वी ऑल डिजर्व बेस्ट यार, एक ज़िंदगी मिली है, हम सब लोग बेस्ट डिजर्व करते हैं। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं हमारी लाइफ में कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं, और वही लोग आके हमें जाने अनजाने में सिखा के जाते हैं कि तुम ये नहीं, तुम वो डिजर्व करती हो। ये अक्सर लोगों के, जब लोग आते जाते हैं तब होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में भी होता है, रिश्तों में भी होता है, हर चीज़ में ये आती है। तो वहाँ से मुझे सेल्फ लव पता चला कि सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस क्या है, खुद को एक्सेप्ट करना क्या है। जब मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहने लगी थी बीच में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं खुद के बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। तब मुझे समझ में आया द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। यार, जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, हाउ विल यू, मतलब तुम सोच भी कैसे सकते हो कि कोई और तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? नहीं, नहीं करेगा। तुम्हें खुद से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तब मुझे समझ में आया जब मैंने अपने बॉडी को जैसी है वो वैसे प्यार करना शुरू किया, वैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। जब मैं अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देने लगी, सेल्फ लव, जो स्पेशली सेल्फ लव के थॉट्स है उनके ऊपर ध्यान देने लगी, तब मुझे समझ में आया कि अगर ये नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। क्योंकि जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होगे ना, आप कभी दूसरों से कनेक्ट नहीं हो सकते। और जो इंसान खुद से कनेक्ट नहीं हुआ ना, वो सबसे दूर हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों ने, मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ने मुझे सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस सिखाई, और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं सेल्फ लव को यहाँ से यहाँ बहुत ऊपर लेके जाने वाली हूँ। ये मेरा खुद से वादा है। मुझे पता है वक्त लगेगा, लगने दो, जितना वक्त लगता है लगने दो, लेकिन मैं इसे लेके जाऊँगी जहाँ मैंने इसे सोचा है। मुझे पता चला, मैं ना बहुत सी चीज़ों को शायद भूल रही हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल हो रही हूँ यहाँ पे अभी। मैं जब याद करती हूँ ना पुरानी चीज़ों को, अपने अपने पुराने मधु को जब मैं याद करती हूँ, तब मुझे समझ में आया कि यार मैंने कितना कुछ मिस कर दिया था। मतलब तब मुझे समझ में आता था कि यार, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि नो द इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आ रही है कि खुद की इम्पोर्टेंस क्या होती है। हम दूसरों के लिए खुद को भूल जाते हैं, हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम खुद को वैल्यू नहीं देते हैं। हमारे लिए सब लोग पहले हैं, हम बाद में हैं। क्यों? आप पहले हो। अगर आप खुद को पहले नहीं रखोगे, आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, आप खुद को वैल्यू नहीं करोगे, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो ये सोचना भी मत कि आपको ये बाहर से मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने यही गलती की थी। मैं इन चीज़ों को बाहर ढूंढती थी, मैं खुशियों को बाहर ढूंढती थी, मैं खुशियों को लोगों में ढूंढती थी। तब मुझे समझ में आया कि नहीं मधु, ये गलत है।
तब मैं खुद से जुड़ी, तब मैंने खुद को प्यार किया, मैंने खुद को हील किया। जो मेरा अभी वेबिनार चल रहा है सेल्फ हीलिंग का, वो मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे चल रहा है वो अभी भी, एंड टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेल्फ हीलिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। वो सेल्फ हीलिंग ने मुझे खुद से जोड़ दिया, मेरी खुशियों से जोड़ दिया, मेरे करियर से जोड़ दिया, मेरी ग्रोथ से जोड़ दिया। मेरी लाइफ में टचवुड आज इतने प्यारे लोग हैं और टॉक्सिक लोग अपने आप चले गए। ये सब तब हुआ जब मैं खुद से जुड़ी। मैंने भी बेबी स्टेप्स लिए। सेल्फ लव इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कितने टाइम करना है। जब तक आप हो ना तब तक आपको करना है, ये आपका जवाब है। जब तक ये सांसें चल रही ना तब तक आपको करना है। सो मेरी समरी करूँ मैं तो मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ने, ज़िंदगी के लोगों ने, मेरे करियर पे ध्यान ना देना, मेरे हेल्थ पे ध्यान ना देना, दूसरों पे निर्भर रहना, दूसरों पे अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे निर्भर रहना, इन सब ने मुझे सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस सिखाया है। मैं आज भी इस जर्नी में हूँ, मैं आज भी इस जर्नी में हूँ, मैं आज भी सीखती हूँ सेल्फ लव, मैं आज भी करती हूँ सेल्फ लव और मैं ज़िंदगी भर करूँगी। जो मैं सीखती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं कहीं से कंटेंट नहीं लेके आती हूँ। मेरी रोज़ की लाइफ में जो सराउंडिंग्स में होता है, मुझे वहाँ से समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में। लोग सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस मुझे समझ में नहीं आता है क्यों नहीं देते हैं, और इसी मोटो से मैंने ये चैनल शुरू किया है कि मैं आप सब लोगों को बता पाऊँ कि सेल्फ लव नहीं तो कुछ भी नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेल्फ लव मांगता है, टेक्निक्स भी सेल्फ लव मांगती है, क्योंकि वहाँ पे भी विश्वास है। विश्वास तब आता है जब आप खुद पे विश्वास करते हो, जब आप खुद से जुड़ते हो, जब अंदर शांति होती है। अंदर शांति तब होती है जब हम खुद को हील करते हैं। हील खुद को तब करते हैं जब हम सेल्फ लव से कनेक्टेड होते हैं। इन दी एंड पूरा जो सर्कल है ना, आप जितने भी टेक्निक्स कर लो, आप जितने भी LOA कर लो, ये सब कुछ आके सेल्फ लव पे रुकता है। आप किसी के भी वीडियोज़ उठा लो, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर के, वहाँ पे सेल्फ लव आता ही आता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। सो सेल्फ लव मैं जो बोलूँ ना कम है, मुझे लगता है इसके बारे में। मैंने यहाँ पे जितना मुझे समझ में आया, मैंने समरी किया, चीज़ों को बोला मैंने आप लोगों के सामने। सो मुझे मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस ने सेल्फ लव सिखाया एंड मैं बहुत खुश हूँ कि वो चीज़ें हुई, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होती ना तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने सेल्फ लव के बारे में बात नहीं कर रही होती, मैं आज भी उन्हीं चीज़ों में फंसी भी होती। सो मेरी बात को काट बांध लो यहाँ पे। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद से जुड़ना, खुद को प्यार करना, खुद को हील करना, खुद के थॉट्स के ऊपर ध्यान देना, खुद के करियर के ऊपर ध्यान देना, खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना, खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, खुद से जुड़ना, खुद से प्यार से बातें करना, ये सब सेल्फ लव में आता है। ये तभी होगा जब आप खुद के साथ कनेक्ट होगे, ना कि सिर्फ लोगों के साथ कनेक्ट होगे। जब इंसान खुद से प्यार करता है ना, तब सब कुछ समझ में आ जाता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे भी तभी समझ में आया, मुझे भी तभी अपनी वर्थ वैल्यू सब कुछ समझ में आई। ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखाता है, मुझे भी सिखा के गया एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सिखाया। आई लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।